स्टूडेंट, वेलकम टू अनलॉक केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, राइट। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लास्ट फैक्टर पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडसॉर्प्शन। ठीक, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसके पहले वाले वीडियोस, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज इसके पहले वाले वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। यूट्यूब में भी वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हैं, तो प्लीज सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, अब वापस आते हैं। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमें बताना है एडसॉर्प्शन के साथ, मतलब एडसॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है वो बताना है, तो उसको हम पढ़ते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। वैसे 3 तरह के आइसोथर्म होते हैं, फ्रेंडलिच होता है, फिर लैंगमियर होता है, फिर ब्रॉनर एमेट टेलर BET थ्योरी होता है। पर हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, तो किस्मत अच्छी है, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। अब फ्रेंडलिच क्या बोलता है तो इसको हम समझाएंगे बेटा, 2 ग्राफ से समझाएंगे। तो पहला ग्राफ यहाँ पे बनाया था, हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम x ओवर m को प्लॉट करेंगे p के साथ, ठीक है। और जब हम ग्राफ देखते हैं तो x, हम ये देखते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो x ओवर m बढ़ता है, ऐसे। इसको हम बोलते हैं PS, और PS का नाम है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर। आप बोलोगे सर ये क्या है? 2 मिनट वेट करिए, थोड़ा पेशेंस है ना। अभी शुरू करते हैं। अब हमने बोला फ्रेंडलिच क्या बोलता है। फ्रेंडलिच क्या बोलता है? फ्रेंडलिच ये बोलता है कि पहली बात उसने बोली कि x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि आपको पता है x इज व्हाट इज x? x इज अमाउंट ऑफ गैस। हम क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं, और गैस को क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेट, ठीक है। m मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात, ये सॉलिड है, ये बड़ा बीकर है, इसके ऊपर गैस एब्सॉर्ब होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स आके एब्सॉर्ब होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस m को कांस्टेंट मान लेते हैं, m को यूनिटी मान लेते हैं, यूनिट मास है, 1 किलो है, ठीक है, या 10 ग्राम है, कुछ भी मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं। तो जितना ज्यादा x, यानी कि जितनी ज्यादा गैस एब्सॉर्ब होगी उतना ज्यादा हमारा एब्सॉर्प्शन होगा। इसलिए हम x ओवर m को क्या बोलते हैं? ये पढ़ रखा है सबने, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब अरे कितना एडसॉर्प्शन हुआ सॉलिड के सरफेस पे, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंडलिच ने क्या बोला कि x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। अब हमने बोला सर और कुछ बोलेंगे आप? हाँ, उसने बोला चलो इक्वालिटी करते हैं। उसने बोला फर्दर सेड दैट x ओवर m, फ्रेंडलिच सर ने बोला, इज इक्वल टू k p की पावर 1 ओवर n, ठीक है। क्या बोला? k p की पावर 1 ओवर n। अब फर्दर ये बोला क्या, k एंड n कांस्टेंट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। मैंने पूछा सर k और n क्या है, तो उसने बोला कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब हमने बोला कि भैया इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, तो हमने 2 कांस्टेंट लगा दिए, k और n की वैल्यू। अब n की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होती है और इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, थोड़ा वेट करिए, अभी बताते हैं आप, ठीक है। अब देखो क्या, k और n कांस्टेंट्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मैं इसको पूरा कर देता हूं पहले, कांस्टेंट टेंपरेचर। अब देखिए k और n चेंज होंगे अगर आप एडसॉर्बेट, सपोज ये है, ये हमारा सॉलिड है और इसके ऊपर गैस है, यहाँ पे आप H2 गैस एब्सॉर्ब कर रहे हैं, H2 गैस एब्सॉर्ब कर रहे हैं, दूसरी बार आप N2 गैस एब्सॉर्ब कर रहे हैं,
पहली बार आपने H2 गैस ली, सपोज निकिल एडसॉर्बेंट था, दूसरी बार आपने N2 गैस ली। तो अगर आप गैस को चेंज करते हैं तो आपकी K और N की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। अगर आप एडसॉर्बेंट को चेंज करते हैं तो भी आपकी K और N की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, X और M को प्लॉट करोगे P के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम उसको प्लॉट को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक। तो मैंने क्या बोला बच्चों, K और N किस पर डिपेंड करते हैं, गैस कैसी है, सॉलिड कैसा है, और टेम्परेचर फिक्स है। यानी कि अगर आप गैस चेंज करोगे तो भी K और N चेंज होंगे, अगर आप एड्सॉर्बेंट चेंज करोगे तो भी K और N चेंज हो सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी K और N चेंज होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, जब हम इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और एड्सॉर्बेंट कांस्टेंट है, और सपोज हम H2 गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो गैस कांस्टेंट है, गैस ये रहने वाली है, ठीक है। पहले तो मेरी बात K और N समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चे मेरे से दूसरा सवाल करते हैं, बच्चे मेरे से अक्सर ये इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सवाल बच्चों से ही सीखे हैं। बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपने जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, मैंने बोला हाँ जी, तो आपने 2 ग्राफ प्लॉट किए थे, वहां पे उनको आइसोबार बोला था क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पे थे। एक था फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए और एक था केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, एग्रीड, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा था फिजिकल में मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ या ना, और मैंने कहा था अगर आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो केमिकल में एटॉमिक होता है, ये याद है आपको, पिछला वाला ग्राफ जरूर देखना, पिछला वाला वीडियो जरूर देखना। टेम्परेचर बढ़ा के केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आप गैस के बीच के बॉन्ड तोड़ देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, और तब जाके वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, ये बोला था। तो जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो वहां पे 2 तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, वन इज फिजिकल, वन इज केमिकल। पर एक बात दिमाग में डाल लो, बिफोर आई मूव फर्दर एक बात दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो बेटा याद रखना, हमारा निकेल का सरफेस है, हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का हमेशा फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। देखो मैं हमेशा मुश्किल तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, पर जब केमिस्ट्री के अंदर आप घुसोगे तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अगर आप बुक से अपने आप पढ़ते हैं तो आप इतना इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सीखिए, आप प्रेशर बढ़ा के क्या N2 के बीच के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना। क्या N2 के बीच के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देंगे? नहीं टूटेंगे ना। तो N2 नाइट्रोजन अगर गैस है तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो नाइट्रोजन जो N2 गैस है वो निकल के सरफेस पे कैसे एब्जॉर्ब होगी? फिजिकली, क्योंकि बॉन्ड तो टूट नहीं देगा। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज मल्टीलेयर। मल्टीलेयर होता है ना, एक लेयर आएगी, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, है ना। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि बिफोर आई मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इससे पहले कि मैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के एक्सप्लेनेशन पे जाऊं, इसको और खोलूं, दिमाग में ये सेटिंग कर लो सब बच्चे कि जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं तो गुरुजी ने, हमारे सर ने बोला है कि बेटा आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन जब आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं ऑन द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इट विल बी अ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इट वोंट बी अ केमिकल एब्जॉर्प्शन। एंड सेकंड मोर थिंग, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मल्टीलेयर्ड। ये बात समझ में आ गई? चलो तो मेरी बात समझ में यहां तक आया, गुड। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और इसमें केमिकल काइनेटिक्स को लाते हैं।
अब बच्चे बोल रहे सर भूल गए हम तो केमिकल काइनेटिक्स। मैंने कहा था मैं तो मुश्किल पढ़ाऊंगा भैया, देखो मुश्किल तरीके से पढ़ाना है तभी तो मजा आना है। आपने ये पढ़ा होगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, याद आया कुछ काइनेटिक्स? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी। इसमें हम क्या बताते हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट, इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये और ये बिल्कुल सेम है। एक्स और एम भी क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो भाई रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे बोल सकते हो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो रेट क्लियर आ जाए, के कांस्टेंट था, यहाँ भी के कांस्टेंट। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आप बताते हैं, ए क्या है, ये क्या है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द रेट, है ना? तो कंसंट्रेशन, गैस की जगह हम कंसंट्रेशन नहीं लेते, अगर हमारे पास गैस है तो उसकी जगह क्या लेते हैं? पी, प्रेशर की पावर 1 ओवर एन। ये क्या होता है? ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे? ऑर्डर। हाँ या ना बोल सकते हैं ना इसको। ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पढ़ा है काइनेटिक्स, तो ये भी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अगर नहीं आ रहा तो सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो देखो बेटा, क्या ये लगाना पड़ेगा। वो बोलेगा हाई प्रेशर पे बताओ कैसा होगा, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है? तो टेंशन ही नहीं है। ये होता है ऑर्डर, यहाँ पे हम पी लिखते हैं। अगर यहाँ पे P1 आता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे अगर 2 आता है तो हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शन में भी आता है ऑर्डर, 1/3 भी आता है ऑर्डर। आता है नहीं आता है? आता है ना बच्चों। तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे समझ में आ गई। तो क्या सीखा? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना, ठीक है? ठीक है, फिजिकल आइसोथर्म। अब हम बात करते हैं इसकी। अब हम इस इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए पार्ट, पहला पार्ट क्या? हम बात करते हैं लो प्रेशर। ए पार्ट इज लो प्रेशर। एट लो प्रेशर देखो क्या होगा, ध्यान देना, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तो लो प्रेशर पे क्या है? हम बोलते हैं जब एक्स और एम को, ये लो प्रेशर है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। ये लो प्रेशर है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, ठीक है बच्चों? लो प्रेशर पे क्या हुआ? 1 ओवर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि एक्स ओवर एम दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? गुड, लास्ट ईयर है ना? एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1। तो कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल लो या फर्स्ट ऑर्डर एड्सॉर्प्शन बोल लो, ठीक है? अब देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है नहीं आ रही? यहां से ले, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसके और इसके बीच में तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन आ रही। तो लो प्रेशर पे 1 ओवर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? सेकंड, एट हाई प्रेशर, जब मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, हाई प्रेशर पे, ठीक है, 1 ओवर एन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है? सॉरी, एन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है? अब जो पूछना होगा पूछना। तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 ओवर इंफिनिटी, और के पी की पावर 0 हो जाएगा, और एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब ऑर्डर क्या होता है? 1/n की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर एड्सॉर्प्शन, zero order adsorption, that is adsorption becomes independent of pressure. Adsorption becomes independent of pressure,
एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इंडिपेंडेंट मतलब अब फर्दर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बच्चे बोलते हैं क्यों, वाई सर वाई, हम क्यों मान ले, आप बोल रहे हो, आपको तो रटा हुआ है, हम क्यों माने, गिव अस द स्पेसिफिक रीजन। अच्छा मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो रीजन देने के लिए मैं थोड़ा सा इसको खाली कर दूं, ठीक है बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो क्या होगा, अब खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने बोला ये रहा, ये निकल का सरफेस है, यहाँ पे H2 गैस है, 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 H2 गैस है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। शुरू में कुछ नहीं था, एक लेयर आ गई, अब क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ऐसे दूसरी लेयर आएगी, ऐसे तीसरी लेयर आएगी, मल्टी लेयर हो सकता है तो 2 से 3 लेयर आ सकती है, हाँ या ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, 2-3 लेयर आने के बाद हम बोलेंगे कि अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो एडसॉर्प्शन नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड का सरफेस यानी कि जो एड्सॉर्बेंट है उसका सरफेस बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड विद लेयर्स ऑफ गैस। समझ आ गया, ठीक है। तो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटोप क्या बोल रहे हैं हम, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर हो गया, यानी कि आप प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड का सरफेस फुल्ली सैचुरेट हो गया। इसलिए हम हाई प्रेशर पे लास्ट में इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, यानी कि इसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे चले। अब हमारा सी है, सी पार्ट क्या है हमारा, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है हमारे पास द थर्ड पार्ट इज एट इंटरमीडिएट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट मतलब ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, तो n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 मतलब n ग्रेटर देन 1 होगा, तो देयरफॉर x ओवर m इज इक्वल टू kp की पावर 1 ओवर n, यानी कि यहाँ पे x ओवर m kp की पावर 1 ओवर 2 या x ओवर m kp की पावर 1/3 है ना। तो ये कौन सा ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर एडसॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि यहां पे एकदम से बढ़ा था, यहां पे इंडिपेंडेंट हो गया, यहां पे इससे तो ज्यादा है एडसॉर्प्शन पर इससे कम है। यहां पे देखो ना स्ट्रेट लाइन थी बिल्कुल, यहां पे थोड़ा बेंड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन शुरू में बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा सरफेस खाली हुआ शुरू में, तो है ना बच्चों। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेयर जमनी शुरू हो जाएगी, एक लेयर आ गई, तो उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। और हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया, तो लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर बहुत तेजी से एडसॉर्प्शन हो रहा है, हाई प्रेशर पे इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, यानी कि होल ऑफ सॉलिड इज कवर्ड विद अ मल्टी लेयर ऑफ गैसेस। इसके बाद फर्दर प्रेशर बढ़ाने पर कोई एडसॉर्प्शन नहीं होगा। समझ में, इंटरमीडिएट में इससे ज्यादा और इससे कम, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर। समझ में आया, हाँ या ना। मेरे ख्याल से फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आ गया, तो इट करेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर लो प्रेशर पे, इट करेस्पॉन्ड्स टू जीरो ऑर्डर, इट करेस्पॉन्ड्स टू फ्रैक्शनल ऑर्डर एडसॉर्प्शन। समझ में आया, हाँ या ना। अब क्या करते हैं, ये आप बना लीजिएगा, पॉज करके बना लीजिए बच्चों, इसको पॉज करके बना लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं, हो गया, हाँ या ना, हो गया। अब देखो हटाओ इसको, पहले नीचे से हटाता हूं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को ये डाल दूं, चलो नोट कर लिया। तो जीरो ऑर्डर लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, काइनेटिक्स घुसाओ इसमें, काइनेटिक्स नहीं घुसाओगे तो। हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बैक रिपोर्शन, यहाँ पे ठीक ठीक, इससे ज्यादा इससे कम, एग्रीड। अब आते हैं क्या था, x ओवर m इज इक्वल टू kp की पावर 1 ओवर n, ये था, ये मेरी मेन इक्वेशन थी। अब लॉग फॉर्म में पढ़ ले इसको, लॉग फॉर्म में पढ़ ले, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
तो मेरे पास क्या आएगा, log x over n इज इक्वल टू log k प्लस 1 over n log p। ठीक है, अब इसको क्या करो, स्ट्रेट लाइन तो पता होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, y इज इक्वल टू c प्लस mx। सुना है, कोई बात नहीं, जो बायो वाले बच्चे हैं थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ना बच्चों, मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, x over n, log x over n। तो चलो इस ग्राफ को हटा देते हैं और हम नया ग्राफ बनाते हैं। तो y एक्सिस पे क्या करेंगे, log x अपॉन m, ठीक है, x एक्सिस पे क्या करेंगे, log p, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमारी जो इक्वेशन लॉग फॉर्म में आई है वो इस इक्वेशन से मैच कर रही है, यानी कि अगर मैं y एक्सिस दैट इज log x over m और x एक्सिस यानी कि log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो क्योंकि ये इक्वेशन इस इक्वेशन को मैच करती है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसमें इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस रखेंगे, जो x एक्सिस के साथ डिजिट आएगी उसको बोलेंगे स्लोप और इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मैं log x over m को log p से प्लॉट करूंगा तो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और जहां ये y एक्सिस को कट करेगा उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू log k की बराबर होगी और उसका जो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप जो है वो 1 over n के बराबर होगा। हाँ यार, समझ में आया? तो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। पहले बताओ यहां तक समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आया? तो दिस इज फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इन लॉग फॉर्म, ठीक है। हाँ है ना, समझ में आ गया? तो ये आपका फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, यही एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। नोट है, नोट देखो, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो ये क्या कर रहे हैं हम, ये गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन ऐसा, गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर सपोज एब्जॉर्प्शन किसी लिक्विड का या किसी सॉल्वेंट का सॉलिड के सरफेस पे हो रहा है, मतलब किसी सॉल्यूशन का सॉलिड के सरफेस पे हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, x over m को हम क्या लिखेंगे, x over m इज इक्वल टू k c over c की पावर 1 over m। c को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिक्विड के लिए ये, या सॉल्यूशन के लिए ये, गैस के लिए ये, गैस के लिए प्रेशर और सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन। और लॉग फॉर्म में हम लिखेंगे log x over m इज इक्वल टू log k प्लस 1 over m log c, है ना बेटा। इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आया होगा, हाँ या ना, इजी है ना। देखो बेटा, इसकी लिमिटेशन है कि हाई प्रेशर पे ये फॉलो नहीं करता, मतलब x और m एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, एग्रीड, बट नॉट एट वेरी हाई प्रेशर, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। और ये छोटे प्रेशर रेंज के लिए एप्लीकेबल है, बहुत हाई और बहुत लो प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज द लिमिटेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।